हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से, इसको इसकी बीवी ने धोखा दिया। अम्मी कह गया, अबू कह गया, मैनू शक शुबा वाली गल ही कोई नहीं सी मेरे च। घर में मैंने नहीं आने दिया। ये मेरी बेगम की है जो मुझे छोड़ गई है। ये की वजह है, केड़े बंदे नाल केड़ी बाजी नाल रहिंदी है। आपके बच्चों ने नहीं रोका अपनी अम्मी को? किसी की नहीं मानी। बच्चों दे कोल बच्चे भी रोंदे रहंदे ने, मैं भी रोंदा रही ना, भी मां नूं याद करदे ने, निक्के निक्के याद करदे ने। इन्हां दी परेशानी लै लै के मेरे नाल बड़े वाकया हो चुके ने। छोटे ही याद करदे ने, अम्मी किथे है, अम्मी किथे है। आपने वैसे शादी नहीं की दूसरी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आपने मोहब्बत में बेवफ़ाई की या फिर सिर्फ बेवफ़ाई की बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, आपने बहुत सारे वाक़यात देख रखे होंगे। इस हवाले से आपने फ़िल्मों में देख रखा होगा, ड्रामों में देख रखा होगा, मगर आज हकीकत में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो कि बेचारा ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर मज़दूर है। इसको इसकी बीवी ने धोखा दिया। फिर आप ये देखिएगा कि कैसे एक मोहल्लेदार ने इनका इत्मीनान जीता, उसके बाद वो इन्हीं की बीवी को लेकर फरार हो गया। ये सारा कुछ हुआ कैसे? मेरे साथ जमील साहब हैं, तो आइए जमील साहब की पूरी कहानी जानते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ। बच्चे दी बांह टुटी सी, बच्चे दी बांह टुटी, असी घर नहीं सा। तैर नाम दा आदमी है, मेरे महल्ले में रहता था, दुकान भी महल्ले में ही थी। किस चीज़ की दुकान थी? वेल्डिंग की सी। ते जदों वेल्डिंग दी दुकान सी ते ये लै गया बच्चे नूं ते इहदी बांह जुड़वा के लाया। आया ते असीं मैं घर नहीं सा ते आउंदिआं नूं वेख्या ते असीं उहनूं शाबाश दित्ती। खैर साडे चलदा रहा अगे गली महल्ले च, जिथे टक्करदा ही अम्मी जी अब्बू जी ते गोड्यां नूं हत्थ लाना। मतलब वो जो वेल्डिंग का काम ताहिर करता था, बाद में वो आपको अम्मी और उस आपकी बीवी को, आपकी बीवी को अम्मी कहता था और आपको अब्बू कहता था? हाँ जी। ते ए जी मेरे इत्थे भी मेरी अम्मी अब्बू है ते मेरा पिछा भी अम्मी अब्बू है। मेरे दो माँ प्यो हो गए ने। करदे करांदे जी काफ़ी देर इंज चलदा रहा। मतलब उसका आपके घर में आना जाना शुरू नहीं, हो गया? घर में मैंने नहीं आने दिया। घर में कभी कभार दरवाजे पे आके दरवाज़ा खड़काना या जिस तरह भी थे, लेकिन मैं घर च नहीं था आन देना ज़्यादा। बार बार ही उन्हों का कोई मसला मसैल बनता गया, लेकिन मेरे तो दिमाग च गल ही कोई नहीं सी हैगी भी जो अम्मी कह गया अबू कह गया, मैनू शक शुबा वाली गल ही कोई नहीं सी मेरे च। ये मैं शक करा भी तो मैं केड़े मूँह ना करा या केड़े दिमाग ना करा। लेकिन सर करद्या कराद्या को साल पिया, साल के बाद मेरे नाल मुखालफत इन्हां दी ज़्यादा शुरू हो गई। आपकी बीवी की? हाँ जी। तो फिर वो बच्चों भी कोई पढ़ाना छड़ाना, उन्होंने पुट्ठियां सीधियां गल्लां दसनियां। खैर मेरे नाल मुखालफत, मैं बच्चों नाल लड़ना शुरू हो गया कि तुसीं मेरे नाल की करदे पए जे। करद्या कराद्या कोई साल डेढ़ साल इंज ही पै गया। तो जिस टाइम मैनू शक पै गया भी ये भी बैरिया जी रहिंदी पई, ये घर क्यों नहीं आंदी, इहदी की वजह है। उन्होंने फोन करना, मैं बाजी नाल चली गई हाँ, मैं हुण महा काम करन डी हाँ, हुण मैं थक गई हाँ, मैं सौ गई हाँ। कितने कितने दिन आपकी बीवी घर नहीं आती थी वापस? दो तीन दिन नहीं सी आंदी। जैसे जैसे अगे महा काम चलता गया, बढ़ता गया आगे। मतलब उसके साथ जब जैसे जैसे तल्लुकात बढ़ते गए, ऐसे ऐसे वो घरों से बाहर रहना शुरू कर दिया। तो बताना ये मैं बाजी के साथ हूँ, मैं काम कर रही हाँ, मैं आ नहीं सकती। मैं को महा बच्चों के कोल मैं बंबार ज़्यादा, मुझे टीबी भी होया रहा। आपकी बीवी घरों में काम करती थी? हाँ कोठियों में? हाँ जी। इन्हां दी परेशानी लै लै के मेरे नाल बड़े वाकया हो चुके ने। मैं इन्ना को मैनू इन्ना टॉर्चर किया, इन्ना को किया, कुछ समझ चो काम बाहर हो गया। मैं इन्ना को परेशान जेड़ा अज तक कोई बंदा नहीं होया होगा। अखीर करद्या कराद्या शक शुबा हो गया, मैं डेटा कढ़ा दिता इन्हां दा। ये की वजह है, केड़े बंदे नाल केड़ी बाजी नाल रहिंदी है जेड़ा ये घर क्यों नहीं वड़दी।
आपने अपनी बीवी का मोबाइल का डाटा निकलवाया? हाँ जी, मोबाइल का डाटा। वो जैसे डेटा निकवा लिया तो मैं तैर साहब का नाम आ गया, ਜਿਹੜਾ अम्मी जी कहता सी, वही जो वेल्डिंग का काम करता था। ਉਹ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਖੈਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। अपनी बीवी के आगे या ताहिर के आगे? बीवी के आगे भी तू इस चीज़ तो मना हो जा, ये कोई गलती खता मेरे च हैगी तो मैनू उनकी माफ़ी दे दे। लेकिन उन्हें कोई नहीं सुनी मेरी। उन्हें तीसरे दिन चौथे दिन लेटर भेज दिता, ये लो जी मैं मुसलमान हूँ। जब छोड़ गई आप? छोड़ गई, उसके साथ चली गई? हाँ जी। फिर मैं साल पूरा मैनू धमकियां, लोग जिधर मैं जावां मुंडे नूं लैण जावां वो कहे अम्मी हुंदी लै गई, तू कौन है? ये कुड़ी हल जावां, कुड़ी अम्मी हुंदी लै गई, तू कौन है? ओनू पुछां ते ओह मेरे कोल नहीं है। उहदे कोठी वाले मिली भगत इन्हां सब ने कीता। कोठी वाले भी रले ने, वो भी तैरी भी रलिया, बीवी भी रली। इन्हां रल के मैनू धोखा दिता है ते इह तकलीफ दित्ती है मैनू। आप क्या काम करते हैं? मैं ट्राली ट्रैक्टर चलाऊँ। दिन के कितने पैसे कमाते हैं आप या कमाते थे? मैं की कमाना 18,000 रुपया तनख्वाह है। पैर सुज के एडे एडे हो जाते ने, बस मारी दे आपदी बच्चों की रोटी चलाई। तो आपके जो बच्चे, आपके बच्चे हैं कितने टोटल? 4 बेटे हैं, एक बेटा इन्हां कोल है जिहड़ा इन्हां गवाह कीता। आपके बच्चों ने नहीं रोका अपनी अम्मी को कि आप हमारे अब्बू को छोड़ के जा रही हो, हमें छोड़ के जा रही हो, एक गैर शख्स के साथ आपने तल्लुकात बना लिए? रोका था सर, लेकिन किसी की नहीं मानी। मैंने हाथ जोड़े थे लेकिन मैं नहीं मानी। लेकिन तीसरे दिन उसने लेटर भेज दिता कि मैं मुसलमान हो गई। जब मुसलमान हो गई तो फिर साल पूरा मैं बहुत खज्जल खराब, कदी किसे बूए ते कदी किसे ते, घर भी मैनू छड्डना पिया। लोकी गल्लां करदे सन, ताने मारते थे आप? ताने मारदे सन। मैं आपदे बच्चों नूं लैके किते साइड ते बह गया। आप ये देखें कि ये मर्द होकर रो रहे हैं, तो आप इससे इनकी तकलीफ़ का, इनकी अजियत का, इस दुख का अंदाज़ा लगाएं। फिर जब एक मर्द को ये ताने सुनने पड़े ना रिश्तेदारों की तरफ से, मल्लेदारों की तरफ से कि तुम्हारी बीवी तो किसी और के साथ भाग गई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स कैसे सोता होगा या फिर ये किन हालात का शिकार होगा। उसके जो घर वाले हैं आपकी बीवी के या ससुराल वाले हैं, उन्होंने नहीं उसको रोका, उन्होंने नहीं समझाया? सर गए थे लेकिन किसी की नहीं उसने सुनी। माँ अभी भी उसकी रोती है, किसी की नहीं मानी। तो ये आपके पाँव के ऊपर काफ़ी सारे ज़ख्म हैं, ये किस चीज़ के हैं? सर शुगर की वजह से है, ब्लड प्रेशर का भी मरीज हूँ, शुगर का भी हूँ। तो इलाज वगैरह करवा रहे हैं आप? इलाज वगैरह सर जो ये कुछ आ रहा ने होन तो ले ली दी दवाई, जे ना होन तो फिर बच्चों की रोटी मसा पूरी करी दी। अब कोई काम वगैरह आप कर रहे हैं? नहीं सर, मेथों काम होंदा ही नहीं। ਇਹ ਪੈਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਉੱਠ के खड़ा रहना। ये आपने तस्वीर किसकी पकड़ी हुई है? ये मेरी बेगम की है जो मुझे छोड़ गई है। तो इसे आप हर वक्त अपने पास रखते हैं? ज़ाहिर है बच्चों के कोल बच्चे भी रोंदे रहंदे ने, मैं भी रोंदा रही ना, भी मां नूं याद करदे ने, निक्के निक्के याद करदे ने। याद आती है आपको? ज़ाहिर है। कभी इस बंदे के आने से पहले कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सी। सारे मेरे रिश्तेदार सारे भैन भरा सानू पुछदे सन, ठीक हो तुहाडे तो सुभाव मां घर बहुत अच्छा चला रहे हो। ऐसा ग्रहण मेरे घर च बड़िया जिहड़ा मैनू तबाह कर गया। ये सारा कोई मेरी थी, सारा कोई मेरा बर्बाद इस तेरी दी वजह तो होया। ये जो ताहिर नामी वेल्डर था, उसके आने से पहले ये लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर उस
बंदे ने, आपने ख़ुद सुना होगा कि कैसे इनका इत्मीनान जीता, कैसे उसने इत्मीनान जीत कर इनके घर में, इनके दिल में अपनी जगह बनाई, और उसके बाद बेचारे इसी शख्स की बीवी को, जिसको वो माँ बोलता था, अपने इश्क में मुब्तला किया और फिर उसको लेकर फ़रार हो गया, या फिर वो इनको, इस बंदे को छोड़कर वो चलेगी। आप ये देखें कि ये अभी भी उसकी तस्वीर को अपनी जेब में रखते हैं, उसे देखते हैं और देख देख कर रोते हैं, और उस बीवी से नहीं, ये इस तस्वीर से अपना पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों छोड़ कर गई हो। बच्चे याद करते हैं माँ को जी, छोटे ही याद करते हैं, अम्मी किथे, अम्मी किथे, मैं किते काम गई। ये बच्चे जब पूछते हैं कि अब्बू जी अम्मी कहाँ हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये सिर्फ इतना कहते हैं कि वो काम करने गई हुई है। क्या बच्चों को जवाब दें? ये बेचारे ट्रैक्टर ट्राली पहले चलाया करते थे, मगर जब से ये बीमार हुए हैं अब ये कोई काम नहीं कर रहे। इनके पाँव के ऊपर ज़ख़म बन चुके हैं, इनके पाँव अभी भी सूजे हुए हैं। तो अभी ये चाहते हैं कि कोई आपका इलाज करवाए, या फिर आपको कहीं नौकरी पे लगवा दे, या कोई काम दे दे। काम तो सर मुझसे होता नहीं, अब तो हेल्प कर दे मेरी अम्मा को। आपने वैसे शादी नहीं की दूसरी? नहीं। क्यों नहीं की शादी? बच्चे रोल जान दे, जी आने वाली होएगी वो जिंदगी तबाह कर देगी, इस तो भी ज़्यादा बच्चों की। मर्द होकर इन्हें अपने बच्चों का ख्याल है कि कहीं मेरे बच्चे ना रुल जाएं, मगर वो जो माँ थी उसने एक गैर के पीछे इन रिश्तों को छोड़ दिया, खून के रिश्तों को छोड़ दिया। नंबर है, मोबाइल है आपके पास? जी। नंबर याद है आपको? हाँ जी। क्या नंबर है आपका? 0309 41 15 393। ये जी जमील साहब का नंबर है। अगर आप में से कोई अपनी मर्ज़ी से इनका इलाज करवाना चाहे, इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहे, वो इस नंबर पे रब्ता करे, जमील साहब से मिले, इनके बच्चों से मिले, अपनी मुकम्मल तहकीक और इत्मीनान के बाद अपनी मर्ज़ी से जितनी भी इनकी हेल्प करना चाहे इनकी कीजिएगा। मुझे तो ज़ख़म नज़र आ रहे हैं, हम कैमरे में नहीं दिखा सकते कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो कोई भी मर्द इस तरह अपनी दास्तान बताने मीडिया पे नहीं आ जाता, सिर्फ उस वजह से आता है जब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, बेबस हो चुका होता है। ये लोग हमें सिर्फ उस वक्त आवाज़ देते हैं जब ये बेबस हो चुके होते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी आवाज़ बने। इनकी जो भी कहानी थी वो हमने आपके सामने रखी है। अब आपका जो फ़र्ज़ है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारी बहुत सारी पहली वाली वीडियोस पे आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जमील साहब के भी ज़रूर हालात बदलेंगे। आज इनकी आंखों में आंसू हैं, तो इंशाल्लाह इनके ये आंसू ज़रूर खुश्क होंगे, इनके ये ज़ख़म ज़रूर भरेंगे, ये फिर से सेहतयाब होकर अपने काम काज पे वापस जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सिर्फ इतना सा कहेंगे कि खुदा के लिए किसी पे भी एतबार नहीं करना, चाहे वो जितना मर्ज़ी मीठा बन जाए। कैसे उस बंदे ने इनका इत्मीनान जीता, इनको अपना अब्बू बनाया, उस खातून को अम्मी अम्मी कहता था और बाद में उसी के साथ इश्क करके उसको ले उड़ा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।